हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरसा मीना ब्लॉग्स में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। और आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूं और उम्मीद करती हूं आप सब भी ठीक होंगे। और आज हम जा रहे हैं, पासी में एक मंदिर है, वहां पहले दर्शन करेंगे, इसके बाद मार्केट का काम है थोड़ा सा, फिर मार्केट जाएंगे। मार्केट में यही सुहाग का सामान लेने गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर में रोज़ भजन होते हैं। सावन का महीना भी चल रहा है और यहाँ हमारे यहाँ से परिवार के सभी लोग तीर्थ यात्रा के लिए भी गए हैं रामेश्वर जल चढ़ाने। तो उनके भजन भी होते हैं और सावन के भजन भी होते हैं। और जिनको भी सुहाग बांटना हो वो सुहाग का सामान ले आते हैं मंदिर में और सभी लेडीज़ों को सुहाग बांट देती हैं। तो मैं भी इसीलिए ले आई थी, मैंने कहा अभी बांट देती हूँ मैं, और फिर कहीं जाना हो जाए इस वजह से। तो पहले हम भोलेनाथ जी के मंदिर में जो माता जी विराजमान है उनको पूरा सुहाग चढ़ाएंगे। इसके बाद फिर सभी लोगों को सुहाग बांटेंगे। तो वहीं मंदिर में हम सब भजन करते हैं, वहीं मेहंदी लगाते हैं, माहौर लगाते हैं और सबको सुहाग बांटते हैं। और सावन का महीना चल रहा है इसलिए हरी चूड़ियाँ ही बांट रहे हैं, सब लोग हरी चूड़ियाँ ही लेकर आते हैं। तो कहते हैं सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ बांटने से सब कुछ हरा भरा रहता है, घर में भी खुशहाली रहती है, हरा भरा रहता है सब कुछ, इसलिए हरी चूड़ियाँ बांटी जाती हैं। और सुहाग का सामान भी इसीलिए बांटा जाता है क्योंकि मैया से हम प्रार्थना करते हैं कि मैया जैसे आपका सुहाग अमर बना रहा ऐसे ही हमारा भी सुहाग अमर बना रहे, जब तक हम जिएं सुहागनी जिए मैया, यही कामना करते हैं आपसे। और मैं मंदिर से आने के बाद जो कल सफाई बाकी रह गई थी वो कर रही हूँ, क्योंकि पूरे कमरे में ऐसे फैलारा भरा है, जो पूरा सामान था, कह रहे हैं ना, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ही कर रहे हैं सामान को, इस कमरे से इस कमरे में रख देते, इस कमरे से इस कमरे में रख देते। और जो लकड़ियाँ काटते हैं वो इसी का कचरा ज़्यादा हो रहा है, धूल धूल हो रही है पूरे में। और जो छोटे छोटे टुकड़े हैं लकड़ियों के वो पड़े हैं, लकड़ियों के नहीं, वो उसके क्या कहते हैं, प्लाई के टुकड़े पड़े हैं जगह जगह, क्योंकि गेट वगैरह हमने प्लाई के ही बनवाए हैं। और तो मैं उसी की साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि जब सब लोग आ जाते काम पर, भी जो लोग आते हैं ना वो सब एक साथ आते हैं। मिस्त्री जो काम करने आते हैं वो भी उसी दिन आएंगे, जो लकड़ी का काम करने आते हैं वो भी उसी दिन आएंगे, और बाकी को और कुछ काम वाले आते हैं वो भी एक ही दिन आते हैं। तो मैंने कहा अभी 2 दिन में बिल्कुल फ्री हूँ, ना तो कोई काम करने वाला आने वाला है ना ये है यहाँ पर, तब तक मैं, क्योंकि जो काम करने वाले आते हैं वो 3-4 जनों का खाना भी यहीं बनता है, तो फिर मुझे सारा दिन फुर्सत ही नहीं मिलती, पूरा दिन हो जाता है। और फिर मंदिर मंदिर सुबह भी मंदिर जाती हूँ और फिर दोपहर में भी मंदिर में भजन होते हैं तो वहाँ भी जाती हूँ, तो टाइम मिल ही नहीं पाता है। इसलिए मैंने कहा अभी सही टाइम है, अभी फ्री हूँ तो अभी कर लेती हूँ साफ़ सफाई। और मुझे ऐसी गंदगी पड़ी रहती ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये तो खैर पूरा साफ़ होना ही है, क्योंकि 8-10 दिन बाद हम टाइल्स लगवाने ही वाले हैं इसमें, तो वैसे ही पूरा खाली होगा। लेकिन मैंने कहा अभी जितना मुझसे हो सके मैं उतना कर देती हूँ, बाकी कि फिर जो दवाई डालने वाले जो आते हैं वही हमारा जो कुछ काम होता है ऐसा, तो वही लोग आते हैं काम करने के लिए, तो वो उनसे साफ़ सफाई करवा लेते हैं। जैसे कुछ चीज़ उठा के रखना हो, ऊपर से नीचे लाना हो, नीचे से ऊपर ले जाना हो, साफ़ सफाई जो भी करनी हो वो लोग आते हैं वो कर देते हैं साफ़ सफाई, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता वैसे तो। पर जो बारीकी से हम करते हैं साफ़ सफाई ऐसी वो नहीं कर पाते, वो सिर्फ सामान की उठाधरी कर पाते हैं कि इधर का सामान उधर रख दो, उधर का सामान इधर रख दो, जैसे जैसा हम बता देते हैं। तो मैंने कहा अभी इतना कर लेती हूँ कि 2-3 दिन के लिए साफ़ सफाई, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा गंदा लग रहा था मुझे, तो मन ही नहीं लग रहा था देखने में, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने कहा थोड़ी तो साफ़ सफाई कर लूँ। और इतनी धूल है, से ही झाड़ू लगाती हूँ इतनी तेज धूला उड़ती है, पूरी मुंह में, नाक में, आँख में, सब में भर जाती है। इसलिए मैं घूंघट करके झाड़ रही थी तो डुग्गू बोल रही मम्मा घूंघट किसका कर रही हूँ, कोई है ही नहीं है। तो मैंने कहा बेटा धूल का कर रही हूँ घूंघट, कहने लगी धूल का भी कोई घूंघट करता है मम्मा। और सारी साफ़ सफाई करने के बाद शाम का टाइम हो गया, अब मैं खाने वाने की तैयारी भी करूँगी इसकी साफ़ सफाई करने के बाद। तो आपको दिखाती हूँ साफ़ सफाई होने के बाद इस कैसा रहा।
तो ये अब कुछ ऐसा दिख रहा है साफ़ सफाई होने के बाद। थोड़ा तो ठीक लगने लगा, बहुत ठीक तो नहीं पर फिर भी थोड़ा ठीक तो लगने लगा साफ़ सफाई होने। ये आ गए थे, कुछ सामान लाना था वो सामान भी ले आए थे, और सब्जियां वगैरह जो लानी थी वो भी ले आए थे। और डुगू बहुत दिनों से मांग रही थी कि भुट्टे खाने हैं, मुझे भुट्टे खाने हैं। तो वो सिके हुए तो नहीं, बिना सिके हुए ले आए थे। मैंने कहा चलो मैं सेक देती हूँ, इसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। तो फिर ये मना करने लग गए कि नहीं मुझे तो खाना खाना ही नहीं है, भूख सी नहीं है। तो मैंने सोचा हम दोनों के लिए अब क्या बनाएं। पहले तो हमने अच्छे से भुट्टे खा लिए, फिर थोड़े से मैंने कहा चीला बना लेते हैं, क्योंकि ये खाते हैं तो फिर मन कर जाता है खाना बनाने का, और ये नहीं खाते ना तो फिर ऐसा लगता है अब क्या बनाएं। उनकी उम्मीद से सब कुछ बना लेती हूँ और वो अगर मना कर देते हैं तो फिर मैं सोचती हूँ कुछ ऐसा बना लो जो झटपट बन जाए और खा पी के फ्री हो जाए बढ़िया आराम से। तो मैंने डुग्गू को भुट्टे सेक के दिए और उसके पापा को भी भुट्टे सेक के दिए, कुछ मैंने भी खाए। और डुग्गू कह रही है मम्मा बहुत अच्छे लग रहे हैं भुट्टे, क्योंकि उसे बहुत दिन से खाने थे, बहुत दिन से कह रही थी कि भुट्टे ला दो भुट्टे ला दो। तो खा रही है तो कह रही बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। और ये हमारी बन रही है सेंटर टेबल, जिस पे कांच रखेंगे ऊपर से। और ये हमने सब काम घर पर ही करवाया, गेट वगैरह जो भी बनवाए वो भी घर पर ही बनवाए हैं। और जो भी काम करवा रहे हैं हम अपनी निगरानी में अच्छे से, जैसा हमें समझ में आ रहा वैसी डिज़ाइन अच्छे से बनवा रहे हैं। तो ये जो हमारे घर की पुरानी लकड़ी निकली थी उससे हमने ये टेबल बनवाई है, और ये बहुत मजबूत है। इस पे कांच रखी कंप्लीट होने के बाद भी मैं आपको इसका फाइनल लुक बताऊंगी कि ये कैसी है। अभी तो सिर्फ बेस तैयार हो। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ कि आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड मेरे चैनल को सपोर्ट करें। राधे राधे।